बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। दोस्तों, आज हम एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह वाक़या सुनाएंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में सबक और हिकमत से भरा हुआ है। यह वाक़या तौहीद का पैगाम और शिर्क के खिलाफ एक बेहतरीन मिसाल है। बादशाह को इस्लाम की दावत और उसका मुनाजरा। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गईं। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़्ब नमरूद होता था और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे, बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे। और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास व अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह वो अक्ल व शूर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी। नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियाँ अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा, और इस तरह बाप दादा के मज़हब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसलिए इस किस्से का शुरू ही में ख़त्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, उसके अलावा किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसी की मखलूक हैं और वही इन सब का पैदा करने वाला और मालिक है। तू भी उसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तो किस तरह रब या खुदा हो सकता है, और किस तरह ये गूंगे बहरे लकड़ी के बूत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूँ और तुम सब गलत राह पर हो, इसलिए मैं हक की तबलीग को किस तरह छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे बाप दादा के अपने गढ़े हुए दीन को कैसे इख्तियार कर सकता हूँ। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो उसकी ऐसी खूबी बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जिसके कब्ज़े में मौत व हयात है, वही मौत देता है और वही ज़िंदगी बनाता है। तेरी समझ वाला नमरूद मौत व हयात की हकीकत से ना आशना कहने लगा। इस तरह मौत और ज़िंदगी तो मेरे कब्ज़े में भी है, और ये कहकर उसी वक्त एक बेकसूर आदमी के बारे में जल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो। जल्लाद ने फौरन हुक्म पूरा किया और कत्ल की सज़ा पाए हुए मुनिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी की। और फिर इब्राहीम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह ज़िंदगी बख्शता और मौत देता हूँ, फिर तेरे अल्लाह की खास बात क्या रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद या तो मौत और ज़िंदगी की असल हकीकत नहीं जानता और या लागों और पब्लिक को गलतफहमी में डाल देना चाहता है, ताकि वे इस फ़र्क को समझ न सकें कि ज़िंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है, बल्कि न से हाँ करने का नाम ज़िंदगी बख्शना है। और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो इंसानी रूह को उसके जिस्म से निकाल कर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए बहुत से फांसी की सज़ा पाए हुए और तलवार की जद में आए हुए लोग ज़िंदगी पा जाते हैं, और बहुत से कल व माता साए असली सबीला फांसी से बचाए हुए इंसान मौत के घाट चढ़ जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बातें करने वाला नमरूद गद्दी पर न बैठा होता, बल्कि उसके ख़ानदान का पहला आदमी ही आज भी उस ताज व तख्त का मालिक नज़र आता। मगर न मालूम कि इराक के इस राज्य के कितने दावेदार ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं और अभी कितनों की बारी है। रब होने के खिलाफ उठाया था कि अगर वह रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज़्यादा इस माबूद और देवता में तब्दीलियाँ और फना के असरात क्यों मौजूद हैं। रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता, और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वह चाहे तो मुकर्रर वक्त से पहले या बाद निकले या डूब जाए। तीसरी शक्ल यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता। मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गरज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक़ का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया।
इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए। नरमी से, मीठी बातों से, मगर मजबूत और रोशन हुज्जत व दलील के साथ उन पर हक को वाज़ेह किया। और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए सबसे मुनासिब है, और बड़े से बड़े शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी बराबरी का दावा करे, क्योंकि वह और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद व अदम के कैद व बंद में गिरफ्तार। मगर इसके बावजूद कि बादशाह, आज़र और आम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़ये में तो ज़ुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त। फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को ना अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे, और इतना ही नहीं बल्कि इसके खिलाफ अपनी नदामत और ज़िल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज़्यादा गैज़ गज़ब में आ गए, और बादशाह से रियाया तक सब ने एक होकर फैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहीम को दहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सज़ा यही हो सकती है और देवताओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है। आग का ठंडा हो जाना। इस मरहले पर पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला खुला हो गया, और अब दलीलों की ताकत के मुकाबले में मादी ताकत व सत्वत ने मुजाहरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, लोग उसके मुखालिफ और वक्त का बादशाह उसे परेशान करने को तैयार। एक हस्ती और चारों ओर मुखालफत की आवाज़, दुश्मनी के नारे और नफ़रत व हकारत के साथ का बदला और खौफनाक सज़ा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान कैसे जुटे? मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न इसकी परवाह थी और न उसका ईर। वह इसी तरह बेखौफ व ख़तर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज हक के ऐलान में मस्त और रुश्त व हिदायत की दावत में लगे हुए थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे ख़त्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत व नुसरत के ज़ाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त सहारा मौजूद था जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम मददों का मदद करने वाला कहा जाता है, और वह एक अल्लाह का सहारा था। उसने अपने जलीलुल कद्र पैगंबर, कौम के बड़े दर्जे के हादी और रहनुमा को बेयार व मददगार ना रहने दिया और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यह कि नमरूद और कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सज़ा के लिए एक मखसूस जगह पर कई दिन लगातार आग दहकाई, यहाँ तक कि उसके शोलों से आसपास की चीज़ें तक झुलसने लगीं। जब इस तरह बादशाह और कौम को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहीम के इससे बच निकलने की कोई शक्ल बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। उस वक़्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपने जलाने का असर न करे। नारी होते हुए और आग के अनासर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ सर्द पड़ जाए। आग उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में बरदम व सलामा बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकती आग में सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगे से निकल गए। मुख्तसर यह कि बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा और उनके बिरादरज़ादा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देने का फ़ैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को जलील व रुस्वा करके हज़रत इब्राहीम के हक़ में आग को बरदम व सलामा बना दिया। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगाम इलाही सुनाएं और हक़ की दावत पहुँचाएं, और यह सोचकर फ़िदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। और इब्राहीम ने कहा, मैं जाने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, करीब ही वह मेरी रहनुमाई करेगा। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आकर पूरी वीडियो को देखें। पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें।